हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त नवल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं द फर्स्ट राइड रिव्यू ऑफ द वेरी न्यूली लॉन्च्ड यामाहा R15M। तो चलिए दोस्तों, अब बिना और देरी किए लेट्स सिट ऑन दिस ब्यूटीफुल recently launched and my newly purchased Yamaha R15M and let's see how does it feel। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम इस बाइक पर बैठ ही गए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरी हाइट लगभग है 5 फीट 10 इंचेस और आप देख सकते हैं मैं अपने पैर पूरे अच्छी तरीके से ज़मीन पर टिका पा रहा हूँ। और अब लेट्स स्टार्ट द बाइक। दोस्तों, मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया है। यू कैन सी इट इज़ इन द न्यूट्रल गियर राइट नाउ एंड अभी बाइक का साइड स्टैंड जो है वो लगा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग टू शिफ्ट द गियर। लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट डज़। तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया और जैसे ही मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि इस बाइक का साइड स्टैंड लगा हुआ है, ये बाइक हो चुकी है बंद। तो अब मैंने साइड स्टैंड हटा दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस बीस्ट। तो बड़े प्यार के साथ ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं बड़े स्मूथली क्लच को छोड़ रहा हूँ। लेट्स सी हाउ इट फील्स। फर्स्ट गियर में होने के बावजूद भी मुझे इतने ज़्यादा वाइब्रेशंस इस बाइक में फील नहीं हो रहे हैं। लेट्स चेंज द गियर नाउ। आई एम ऑन द सेकंड गियर नाउ। It is the third gear. The bike is running very smoothly. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस बाइक के सिटिंग पोस्चर और सिटिंग कंफर्ट की। तो जैसे कि दिस इज़ अ फुल्ली फेयर्ड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रैक फोकस स्पोर्ट्स बाइक। सो आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है वो थोड़ा सा स्पोर्टी ज़रूर रहता है। आपको अपनी कमर को थोड़ा सा बैंड करके बैठना पड़ता है और आपका जो भार है थोड़ा सा आपकी रिस्ट पर ज़रूर पड़ता है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस बाइक इज़ मेड फॉर। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस बाइक के सिटिंग कंफर्ट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस बाइक हैज़ प्रिटी स्पेशियस राइडर सीट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिस सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल, बट लेट मी टेल यू, जहाँ तक मैंने सुना है this is a better seat than the previous generation Yamaha R15 V3. दोस्तों, as I am on the highway, so let's talk about the braking system of this bike as well. Let me tell you that this bike comes with dual channel ABS system. The brakes of this bike works very well. They are very punchy. They do not give you a kind of jerk when you press the brake. They are pretty smooth. Let's try to use the brake once. So I pressed the brake of this bike and the ABS system worked very well. दोस्तों, अगर अब इस बाइक के फीचर्स की बात हो ही रही है तो लेट्स टॉक अबाउट द अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स ऑफ दिस बाइक। दोस्तों, ये जो सस्पेंशन है वो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिलता था, बट इंडियन वर्जन के साथ अपसाइड डाउन फॉक्स इस बाइक में अभी तक देखने को नहीं मिले थे। बट विद द लॉन्च ऑफ Yamaha R15 V4 and Yamaha R15M, we have seen the new front suspension of this bike. Basically, why Yamaha has given the front upside down forks on this bike? Because it gives pretty smooth braking stability. It gives pretty smooth corner stability to your bike. वैसे तो ये स्पोर्ट्स बाइक है और स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादातर आपको बहुत ही ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बट स्टिल ऑन दिस बाइक द सस्पेंशंस आर प्रीटी कंफर्टेबल। दे आर नॉट वेरी स्टिफ। So far, I'm not feeling too many bumps on the road. The suspensions of this bike are doing its job very well. दोस्तों, let's talk about the very newly launched feature of this bike, which is the quick shifter. So yes, this bike is equipped with the quick shifter technology. You don't have to press the clutch again and again in order to change the gear. वैसे तो जब आप लंबे हाईवे पर होते हैं, आपकी गाड़ी ऑलरेडी बड़े गियर में ही चलती है और आपको बार बार गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट स्टिल Yamaha has given this beautiful feature which is pretty useful. Gear shifter of this bike is pretty smooth and just works on your directions. जैसे ही आप अपनी बाइक को 3000 या 4000 RPM से ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखते हैं क्विक शिफ्टर।
अभी मैं अपनी बाइक को थोड़ा धीरे करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे क्विक शिफ्टर जो ऑप्शन था वो यहाँ से जा चुका है, लेकिन जैसे ही मैं 3000 आरपीएम से ऊपर को अपनी बाइक को लेकर जाता हूँ तो क्विक शिफ्टर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है। इट मीन्स इस टाइम पर आप अपनी बाइक का क्विक शिफ्टर को यूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ माई बाइक इज़ ऑन द थर्ड गियर। I am not going to press the clutch and I am going to change the gear of this bike using the quick shifter technology. Let's see how exactly it works. So यहाँ पर बिना क्लच को दबाए I have changed the gear using the quick shifter technology. The quick shifter system of this bike was already enabled and थोड़ा सा जर्क मेरे को ज़रूर महसूस हुआ। I'm not sure I did it right or I had to leave the speed of this bike. It was not that much bad. Right now you can see it is on the 4th gear. Let's speed it up and try to use the quick shifter technology again and change the gear to the 5th one. So I've changed the gear to the 5th one and again I felt a little jerk, but it was again not that bad. I'm again going to change the gear to the 6th one using the quick shifter technology. Changing to the 6th gear was very smooth. I did not feel a bad jerk on the 6th gear. तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बाइक के राइडिंग परफॉर्मेंस की तो यामाहा के इंजन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा रिफाइंड रहते हैं। आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ जर्क, आई एम नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड व्हेन द इंजन ऑफ एनी बाइक गिव्स दिस काइंड ऑफ स्मूथ रिजल्ट्स इट मेक्स योर राइड वेरी ईजी, वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी स्मूथ। मैंने अभी इस बाइक को ऑफ रोड या और किसी जगह पर राइड नहीं किया है। इट इज़ जस्ट द हाईवे राइड रिव्यू। सो व्हाट आई फेल्ट अबाउट द टायर इज़ दैट टायर इज़ डूइंग इट्स जॉब वेरी वेल। ब्रेकिंग के टाइम पर दे आर स्टिकिंग टू द रोड वेरी वेल। बाइक सड़क पर काफ़ी जमकर काफ़ी अच्छी पकड़ के साथ चल रही है। सो फ्रॉम हेयर उत्तराखंड स्टार्ट्स and I'm not going to enter in the Uttarakhand today as I don't have the registration and the number plate of this bike, so I'm just going to take the U-turn from here. दोस्तों इस बाइक के फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में तो अभी हम काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन अब बात करूँ इस बाइक के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स की। जैसे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं इस बाइक के मिरर्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिरर्स जो हैं वो आपसे जब आप बैठते हैं तो आपसे काफ़ी दूरी पर रहते हैं और आपको इन्हें सेट करने में काफ़ी बैंड होना पड़ता है। जो मेरा राइट हैंड साइड वाला मिरर है इट गिव्स अ वेरी नाइस एंड परफेक्ट व्यू। अगर मैं बात करूं अपने लेफ्ट हैंड साइड के मिरर की, इट इज़ स्टिल नॉट सेट ऑन द परफेक्ट पोजीशन। आई हैव ट्राइड अ लॉट बट मे बी आई नीड टू डू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू सेट इट। So Yamaha could make them easier to use and easier to operate, but still they are doing its job well. The another thing is that कि हाई स्पीड में भी इसके मिरर्स काफ़ी स्टेबल रहते हैं, दे डोंट वाइब्रेट, सो इससे आपको पीछे का व्यू देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमने इस बाइक के मिरर्स की तो बात कर ही ली है, अब साथ में बात कर लेते हैं इस बाइक के हॉर्न की भी। तो लेट मी टेल यू द हॉर्न ऑफ दिस बाइक इज़ प्रीटी लाउड। ये इतना लाउड है कि अगर आप हेलमेट पहनकर ट्रैवल कर रहे हैं, हेलमेट पहनकर राइड कर रहे हैं, देन इट्स ओके। अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है सो इट कुड मेक योर हेड स्पिन बिकॉज दिस इज़ रियली लाउड। दोस्तों आज के राइड की ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मैं बताना चाहता हूं कि इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द राइडिंग पोस्चर ऑफ दिस बाइक देन देयर इज़ नो इशू, बट स्टिल you have to keep a few things in your mind that when you are riding or doing some long tour on this bike, you need to make sure that you are not carrying a heavy helmet, you are not carrying a heavy bag on your shoulder, because अगर आप हैवी हेलमेट पहनते हैं और हैवी बैग अपने शोल्डर पर कैरी करते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट सम ट्रबल इन योर शोल्डर्स एंड इन योर नेक। आज की राइड लगभग कंप्लीट होने वाली है। ये काफ़ी लंबी राइड थी लेकिन इस बाइक पर मुझे इस राइड का पता ही नहीं चला। दोस्तों अगर मैं साफ सीधे से शब्दों में कहूँ तो आज की इस राइड से मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि कोई नहीं है टक्कर में। आप 150 सीसी की कोई भी बाइक उठाकर देख लीजिए, देयर इज़ नो बाइक which gives this kind of performance. The power delivery of this bike is not very aggressive. The power delivery is pretty linear, but whenever you open the throttle of this bike, it gives
a very good response. If you like today's video, please hit the thumbs up and मिलते हैं आपसे किसी ऐसी शानदार सी वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा and keep watching चश्मे बदूर vlogs.